कहानी के शुरू में हमें एक स्कूल कपल दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ ही बड़ा करते थे। सटील में काफी ज़हीन था और डैबी इतनी ही प्यारी कि लौ सटूरे भी बहुत ही कुत्ते है। एक दिन दुबई सटलमीन को मिलने बुलाती है क्योंकि वो सैम बात करना चाहती थी। जब ये उन दोनों मिलते हैं तो दबी स्वैलमीन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती और तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। डेबी फिर से यही बात करती है, तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। डेबी तीसरी बार भी यही बात करती है। हम जान पाते हैं कि ये सब बार बार सटलमीन कर रहा था। इसके पास एक टाइम मशीन डिवाइस थी जिसकी मदद से वो बार बार ये सब कर रहा था ताकि डेबी अपना फैसला बदल दे। हर बार वो ये कोशिश कर रहा था कि डेबी को ये एहसास दिलाएंगे ब्रेकअप का फैसला ठीक नहीं है, मगर डेबी हर बार कोई नई बात बताकर उनके बीच का रिश्ता खत्म करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हमें पोस्ट माजी का सकने दिखाया जाता है। एक ऐसी डेबी और सटीलमीनस मिले थे। सटील में एक बहुत ही जहंग स्टूडेंट था और डेबी पढ़ाई में बस ठीक ही थी। वो हमेशा डिबेट को अपनी दिल की बात बताना चाहता था पर बता नहीं पाता। दुबई अपने स्कूल के बाद एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जबल में इस कैफे में जाता है तो वहां पर इसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें डेबी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। ये जाकर डेबी से बात करता है और पढ़ा उन दोनों की दोस्त भी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। मगर इस रिश्ते में आने के बाद सटील में बहुत सी ऐसी गलतियां करता है जिससे उनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। हमेशा सलीमन की गलतियां को इग्नोर करती थी, मगर जो एक साल हो जाता है और कुछ भी ठीक नहीं हो पाता तब में भी रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है। सटीलमीन इस ब्रेकअप के बाद टूट चुका था। अलिफ दाल आता है। वो सोचता है कि अगर वो दोबारा उस वक्त में जाकर अपनी गलतियों को ठीक करते जो उसने दी है तो सब ठीक हो जाएगा और डेबी भी उसे नहीं छोड़ेगी। इन सब के लिए वो एक टाइम मशीन बनाता है जिसकी मदद से वो अपने माजी में जा सकता था, पर यह मशीन सिर्फ इसके 3 माह को ही पेस्ट मिले जा सकती थी, जबकि उसका जिस्म रेसेंट उसी वक्त में रहेगा। और जैसे हमने कहानी के शुरू में भी देखा था, इस फिल्म एंड टाइम को बार बार पीछे कर रहा था। वो सब उसी प्रोग्राम का हिस्सा था। उसने बहुत कोशिश की कि डिबेट उसे रिश्ता ना फकीम करे, इससे ब्रेकअप करे, पर हर बार डेबी ने इसे ऐसी बातें बताई जिसमें सिर्फ उसी की गलती थी। इस तरह वो इनबी के वक्त को जितना मर्जी पीछे करने पर इसकी गलतियां इस लिस्ट में बहुत लंबी थी। अब सटलमीन दोबारा से परसेंट में वापस आ जाता है। वो समझ गया था कि इसने कितनी गलतियां की हैं जो ठीक नहीं हो सकती, पर वो अब अपनी गलतियां को सुधारने का फैसला करता है। वो अपनी मशीन में कुछ ऐसे प्रोग्राम करता है जिसमें वो अपनी गलतियां को डिलीट कर सकता था। वो अपनी सारी यादों को कंप्यूटर में डालकर एक एक करके इन्हें डिलीट करता है। कभी वहां पर इसका दोस्त लिया जाता है। उसको भी सटलमीन की इस टाइम मशीन की ईजाद के बारे में पता चल गया था। वो भी इसकी पासट में जाने का कहता है। अभी दोनों टाइम मशीन के जरिए अपने बास्ट अपने माजी में चले गए थे। ये उस वक्त में पहुंच जाते हैं जहां पर सटीलमैन ने डी के उन दोस्तों को डांटा था क्योंकि वो इसकी पसंदीदा मूवीज का मजाक बना रहे थे, जिससे सटीलमैन चिढ़ गया था और इन्हें काफी बुरा बल्ला सुना दिया था। अब उस मूवमेंट लम्हे को ठीक करने वो पासट में आए थे। यहाँ पर सटीओ उनका दोस्त कहता है, इस बार तुम डेबी के दोस्तों को मत डांटना, पर जब वो वक्त आता है सटलमैन फिर से इस के दोस्तों को डांट देता है। सटीलमीन का खुद पर काबू नहीं रहता, पर इस बार वो इस लोग को फिर से बनाता है और इस बार वो खुद ही का मजाक बनाने लगता है और इस तरह ये लम्हा उनका खुशगवार बन गया था। मैंने ठीक कर ली थी, फिर ये अपनी दूसरी गलती को ठीक करने चाहता है। जहां पर डेबी चाहती थी कि वो सिंगिंग करे, वो गाना गाए और सटलमैन ने उसे मना कर दिया था और उसी वजह से डिबेट काफी दुखी हो गई थी। पर इस बार सटीलमैन इस की इजाजत दे देता है और इसकी तारीफ भी करता है, जिस वजह से ही वक्त भी इस का उदासी से खुशी में बदल जाता है। फिर सटलमैन आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियां को ठीक करता है। इधर हम देखते हैं कि सटीलमीन का दोस्त भी इस लड़की को पसंद करता था। इस ने भी इसके साथ अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां जिसको भी करने वो सटलमैन के साथ अपने पास में आया था और वो ठीक नहीं कर पाता, किस वजह से सटलमीन को ये लोग दोबारा से चलाने का कहता है। सटीलमैन लोग को चलाने की कोशिश कर रहा था
पर चला नहीं पाता क्योंकि इसकी डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब इस डिवाइस के खराब होने की वजह से वो दोनों पोस्ट में ही फंस गए थे। सेटलमेंट किसी तरह इस डिवाइस को ठीक तो कर लेता है, पर इसमें अभी भी एक एरर, एक गलती थी। वो टाइम लूप को दोबारा से रेबिटर नहीं पाएगी, यानी कि वो डेविस इसके वक्त को बार बार दोबारा नहीं ला सकती। इसके पास अपनी गलती को ठीक करने का सिर्फ फके ही मौका होगा। अब स्टेटमेंट उस वक्त में जाता है जहां पर सब एक कल्ट के कपड़े पहनकर डांस कर रहे थे। तो अब डीबी ने भी उसे कहा था कि वो डांस करना चाहती है, ने इसे मना कर दिया था। इस वजह से उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और वो लड़ाई काफी टाइम तक चलती है, मगर इस बार उसे मना नहीं करता, के साथ खुद भी डांस करता है। स्टीम उनकी ये उदासी का लम्हा भी खुशी में बदल गया था। वहीं पर दूसरी तरफ स्टेटमेंट का दोस्त इस लड़की के साथ खुश था जिसको वो पसंद करता था। उसने भी अपनी गलतियों को सुधार लिया था। अब एक दिन हम सुलेमान को एक कैंप में देखते हैं। ये वही दिन था जब डबीन से ब्रेकअप किया था, पर अब उनका ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि स्टीलमैन ने अपनी सारी गलतियां थी वो अब बहुत खुश था। सारी गलतियां ठीक करने के बाद तो अब परसेंट में आ जाता है। अब जिस टाइम मेस्टिंग में आया था ये टाइम इसके और डेबियो के ब्रेकअप के 2 महीने के बाद का टाइम था। यहाँ पर सुलेमान जल्दी से डब्बे को फोन करता है ताकि उसे ये पता चल सके डेवनी उसे छोड़ा था या नहीं। डीबी जब उसे फोन पर बात करती है तो वो बहुत ही अच्छे से इससे बात कर रही थी। स्टीमनस समझ आता है कि डबी अभी भी उसके साथ है, उसने उसे नहीं छोड़ा। स्टेलमैन बहुत खुश था। वो डाबी से मिलने इसके घर जाता है, जिस के बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर स्टेलमैन और डबी की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। 3 खाना खाने होटल में जाते हैं। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी क्योंकि स्टेलमैन कोई गलती होने ही नहीं देता था। अगर होती भी थी तो वो माफी मांग लेता था, पर उन दोनों की लड़ाई ना होने की वजह से उनका रिलेशनशिप रास्ता काफी बोरिंग होने लगा था क्योंकि उन दुनिया में कोई भी इश्तिहार अच्छे से नहीं चल सकता। नोक-झोंक, लड़ाई झगड़े ही रिश्ते का हिस्सा है, पर अब इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक चलने की वजह से डिवीजन से बोर हो रही थी। यहाँ पर स्टीलमैन को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि इसने डिबेट को खुश करने के लिए अपनी सारी गलतियों को मिटा दिया और एक तरह से देखा जाए तो वो डबी की जिंदगी को अपने तरीके से चला रहा था। अब वो ये फैसला करता है कि वो अपने पास इस लम्हे को ही खत्म कर देगा जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। फिर डबी हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहेंगी। ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डब्बे को फाश देखना चाहता था, भले ही वो इसके साथ रहे या ना रहे। पर इसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसकी जिंदगी स्टेलमैन की टाइम मशीन से बहुत अच्छी चल रही थी। अब वो ये नहीं चाहता था कि स्टेलमैन वापस से इस टाइम में जाकर सब कुछ बिगाड़ दे। तो भी वहां पर डेवी भी आ जाती है। उसे भी इस टाइम मशीन के बारे में पता चल गया था। अब स्टीलमैन को भी मजबूरन से सब कुछ बताना पड़ता है। को अब सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह इसने टाइम मशीन के जरिए अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, अपनी ब्रेकअप को रोका और अपनी गलतियां सुधार दी। वो डब्बे को ये भी बताता है कि मशीन की वजह से उसने अपने और डब्बे के बहुत से फैसलों को भी बदला है। ये सुनकर डेवी को बहुत दुख होता है। इसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि इस बल में इसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। सब बताने के बाद डबी से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और डेवी की जिंदगी से भी दूर चला जाएगा। बाद में स्टेलमैन और इसका दोस्त टाइम मशीन को स्टार्ट करके पोस्ट में पहुंच जाते हैं, मगर वहां पर पहुंचकर का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो कुछ भी ना बदले, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। पर अब स्टीलमैन अपना इरादा नहीं बदलता। वो ये कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा और अपने परिजन में कभी नहीं जाऊंगा। उसीलिए वो अपनी डिवाइस भी पास में नहीं लाया था कि वो यहीं पर रह सके। स्टीलमैन अपने उसी टाइम में था जहां पर ये पहली बार डीप उसे मिला था। एक वक्त को लौटाने पर उनकी दोस्ती हुई थी, पर इस बार स्टीलमैन बदले कर बात के बगैर चला जाता है और डीबी से बात तक नहीं करता। इधर हम फ्यूचर वानी डबी को देखते हैं जिसको एहसास हो गया था कि स्टीलमैन अब तक जो कुछ भी कर रहा था इसकी खुशी के लिए कर रहा था। वो भी टाइम मशीन की मदद से अपने पासत में पहुंचाती है। इस टाइम में ज्यादा ही वो पासट वाली डबी के दिमाग में चली जाती है।
वो सटलमी को आवाज देती है और इससे कहती है कि वो इससे बात क्यों नहीं कर रहा। ये देखकर स्टीवन समझ जाता है तो ये फ्यूचर वाली डबी है। वो दोनों अब ये फैसला करते हैं कि इनकी जिंदगी में कितने ही बड़े झगड़े क्यों ना हो जाए, वो बैठकर उन पर बात करेंगे, इन्हें सोचाएंगे पर एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। उनका रिश्ता बिल्कुल अब ठीक हो गया था तो अपने ऐसे प्यारे रिश्तों को बचाने के लिए इतनी गलतियों की माफी भी मांगी और बैठकर अपने लड़ाई झगड़ों को ठीक करें। ये ना हो कि कहीं देर हो जाए वरना फिर आपको भी सटलमी की तरह टाइम मशीन बनानी पड़ेगी। और इसे हापपे अंदन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती।